दोस्तों, क्या आप भी अमीर बनना चाहते हो? इस दुनिया का हर एक इंसान अमीर बनना चाहता है और यहाँ तक कि मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स। लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है जिससे ज़्यादातर लोग अमीर बन ही नहीं पाते हैं? तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इस किताब की मैं क्या ही बात करूँ, बहुत ही अच्छी किताब है पैसों को लेकर, फाइनेंशियल नॉलेज को लेकर। इस किताब की पूरी दुनिया में 32 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और 51 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट किया जा चुका है। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चे को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब लोग या फिर मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते? पैसा किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से खर्च किया जाए, ये हमें किसी भी स्कूल या फिर किसी भी कॉलेज में सिखाया ही नहीं जाता। और शायद यही वजह है जिसके कारण आज अमीर लोग और भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और भी ज़्यादा गरीब बनते जाते हैं और मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी तो लोन की किस्तें चुकाने में ही बीत जाती है। अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इससे भी ज़्यादा पावरफुल होती है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और ख़ुद को एक वेल्दी पर्सन बना सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, लेकिन ज़रा खुद ही सोच कर देखो, गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या ही सिखा सकते हैं? वो सिर्फ इतना ही तो कह सकते हैं कि स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वो बच्चा अच्छे मार्क्स से अपनी पढ़ाई पूरी भी कर ले, लेकिन पैसों के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग और माइंड सेट एक गरीब इंसान के जैसा ही रहेगा। हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी कमी यही है ना कि हमें पैसों के बारे में कुछ भी पढ़ाया ही नहीं जाता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो गरीब और अमीर इंसान के बीच बहुत ही बड़ा डिफरेंस पैदा करती है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको मनी के ऐसे 5 गोल्डन रूल्स बताऊंगा जो इस बुक में बताए गए हैं, जिसे सीखकर आप भी फाइनेंशियल नॉलेज की इस जर्नी को शुरू कर सकते हैं और अपने अमीर बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। इस किताब की शुरुआत एक स्टोरी से होती है जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही आदमी के 2 फादर कैसे हो सकते हैं? तो रॉबर्ट अपने खुद के पिता को पुअर डैड कहते थे और अपने फ्रेंड माइकल के पिता को रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के खुद के पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे और बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। वो एक PhD होल्डर टीचर भी थे, जबकि उनके दूसरे पिता, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और यहाँ तक कि वो 8वीं क्लास तक पार नहीं कर पाए थे। रॉबर्ट के दोनों ही डैड अपने अपने करियर में सक्सेसफुल थे। दोनों ही पिताओं ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की और बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों में जूझते रहे, वहीं दूसरे पिता आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। हम में से ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में उन लोगों से सीखते हैं जो ज़िंदगी भर पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। आपने नोटिस ज़रूर किया होगा कि कुछ लोग दूसरे लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस ऐसे देते हैं कि सारी दुनिया का नॉलेज उन्हीं के पास हो। अब ज़रा सोच कर देखना, अगर आप 2 लोगों से सलाह मांगते हैं, जिनमें से एक है जो 1 लाख रुपए पर महीना कमाता है और दूसरा है जो 10 लाख रुपए प्रति महीना कमाता है, इनमें से आप किसकी सलाह लेना पसंद करोगे? ऑब्वियस ही बात है, जो 10 लाख प्रति महीना कमाता है उसकी सलाह ज़्यादा फायदेमंद होगी हमारे लिए। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं खुशनसीब था कि मेरे 2 डैडी थे, एक गरीब थे और एक अमीर थे, और इसी वजह से मेरे को दोनों अपोजिट लोगों के माइंडसेट का डिफरेंस पता चला, एक गरीब आदमी का और दूसरा अमीर आदमी का। फॉर एग्जांपल, रॉबर्ट के पुअर डैड कहते थे कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि पैसे की कमी सारी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, वहीं रिच डैड कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पुअर डैड कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में अच्छी सी नौकरी मिल सके, वहीं अमीर डैड कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। पुअर डैड कहते थे कि जहाँ पैसों का मामला हो वहाँ पर सेफ ही खेलो, रिस्क बिल्कुल मत लो। वहीं रिच डैड कहते थे कि रिस्क को संभालना सीखो। देखा आपने, एक अमीर और गरीब दोनों के माइंडसेट में कितना डिफरेंस होता है, और यही वो कारण होता है जिसकी वजह से अमीर अमीर बन जाता है और गरीब गरीब ही रह जाता है। और इसी वजह से रॉबर्ट कियोसाकी ने सिर्फ 9 साल की उम्र में ही ये फैसला ले लिया था कि वो सिर्फ रिच डैड की सलाह मानेंगे और केवल उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को वो क्या वैल्यूएबल लेसन सिखाए थे जिसकी वजह से रॉबर्ट कियोसाकी इतने अमीर बन पाए। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। इस चैप्टर की शुरुआत ऑथर एक कहानी से करते हैं जो कुछ इस तरह से है। एक व्यक्ति होता है जिसके पास एक गधा होता है, और जब उस व्यक्ति को अपने गधे से मेहनत करानी होती है ना, तो वो एक गाजर उस गधे के आगे लटका देता है और उस गाजर को देखते ही वो गधा उसे खाने के लालच में मेहनत करने लगता है। उस गधे को ये उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन बेचारा गधा उस गाजर तक कभी पहुंच ही नहीं पाता,
क्योंकि वो गाजर तो सिर्फ एक छलावा है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो गाजर गधे से मेहनत कराने की एक अच्छी तरकीब बन गई है। ज़्यादातर लोग इसी गधे की तरह होते हैं जो इस उम्मीद में मेहनत करते चले जाते हैं कि एक दिन वो अमीर ज़रूर बन जाएंगे, लेकिन अमीर बनना उनके लिए सिर्फ एक सपना ही रह जाता है और वो कभी भी अमीर बन ही नहीं पाते। इसलिए अगर आपको रियली में अमीर बनना है ना, तो सबसे पहले पैसे के लिए काम करना बंद कर दो, बल्कि पैसे को अपने काम पर लगाओ। क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं ना, तो हमारा डर और लालच हम पर बहुत ही ज़्यादा हावी होने लगता है। इस चैप्टर में ऑथर ने उन लोगों की बात की है जो मनी के इस खेल को सुरक्षित खेलना चाहते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनको रिस्क लेना कभी सिखाया ही नहीं गया। ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर हमेशा डर ही बना रहता है, जैसे लोन की किस्त ना चुकाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसे ना होने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर। और इन्हीं डर की वजह से ज़्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं और यही डर और लालच हमें एक ऐसे चक्कर में उलझा देता है जिससे हम कभी बाहर ही नहीं आ पाते। हम ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि हम ज़्यादा पैसा कमा सकें, लेकिन फिर हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ने लगते हैं और इसी चक्कर में हम फंस के रह जाते हैं। और इसी चीज़ को रिच डैड रैट रेस कहते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है और हम पूरी ज़िंदगी लालच और डर के इसी ट्रैप में फंस कर रह जाते हैं। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं और इसी वजह से हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत पर डिपेंड रहना बहुत ही गलत है। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन जहां अमीर लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर उनको अपना लक्ष्य बना लेते हैं, वहीं गरीब लोग इन अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पाते, क्योंकि गरीब लोग हमेशा पैसे और सिक्योरिटी के पीछे भागते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि पैसा हमारे लिए 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अगर हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा हमें नहीं बल्कि उस कंपनी के मालिक को हो रहा है जहाँ पर आप काम कर रहे हो। और अगर हम पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं तो सारी पावर और कंट्रोल हमारे हाथों में होता है। इसलिए पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसों को अपने लिए काम करने पर मजबूर करो। अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप खुद के लिए ही जवाबदेह हो, ना कि दूसरों के लिए। आपको जो भी सवाल पूछना है खुद से पूछो, क्योंकि उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही है। अमीर बनने की राह में आपका सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही हमें बिना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए डर और लालच को खुद पर हावी मत होने दो कि आप उल्टे सीधे ही एक्शन लेने लगो। नहीं, बेहतर होगा कि आप जो भी करो अच्छे से सोच समझ कर करो। अपना कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में बिल्कुल मत लो। तो अमीर बनने के लिए पहला लेसन यही है कि आप पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने काम पर लगाओ। क्योंकि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, अमीर लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। लेसन नंबर 2, वाई फाइनेंशियल नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। रॉबर्ट बताते हैं कि 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में दुनिया भर के लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन लोगों ने हिस्सा लिया था। इनमें से एक बहुत ही बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शिकाब और सैमुअल इंसुल और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। इस मीटिंग के 25 साल बाद ये देखा गया कि इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली और कुछ ने तो अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो असल में बात यह है कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वो ये सीखना भूल जाते हैं कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाए, पैसों को कैसे रखा जाए। आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने ये हुनर सीख लिया ना, तो आप किसी भी समस्या का बड़ी ही आसानी से सामना कर सकते हैं। जब पैसों की बात आती है ना, तो अक्सर हम सबके दिमाग में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे पैसे की शुरुआत कैसे और कहां से की जाए, कौन सी किताबें पढ़ना अच्छा रहेगा, कामयाबी का रहस्य क्या है, हम किस तरह से लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ पैसों पर ही अपना ध्यान लगाए बैठे रहते हैं और अपनी सबसे बड़ी वेल्थ पर ध्यान ही नहीं देते, जिसका नाम है फाइनेंशियल नॉलेज। अगर आप ये सोचोगे कि पैसा ही आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, तो आपके लिए आने वाला समय बहुत ही परेशानियों से भरा होगा। याद रखो कि बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और इसी से पैसा आता है। अगर आपको पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आपके पास आ भी जाए पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। ज़्यादा लोग ज़िंदगी भर ये नहीं समझ पाते हैं कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं। हमें स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं दी जाती।
रॉबर्ट कहते हैं कि हर स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप मानो ना मानो, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसका सामना आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपको पैसों की समझ नहीं होगी तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। आपने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां तो बहुत बार सुनी होगी, जो अचानक ही अमीर बन जाते हैं और कुछ समय बाद ही वो फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों रुपए जीतते हैं, फिर भी वहीं आ जाते हैं जहां पर वो पहले थे। इसका कारण यही है कि उनके अंदर पैसों की समझ होती ही नहीं है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कितना पैसा बचाया और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को संभाल कर रखा। ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपके पास पैसे की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसीलिए फाइनेंशियल नॉलेज पर इन्वेस्ट करो, पैसों के बारे में जानकारी लेते रहो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो पैसों के बारे में, क्योंकि पैसा हमारी लाइफ का वो एक्सपेक्ट होता है ना दोस्तों, जिसका हमें कभी ना कभी तो सामना करना ही पड़ता है। तो जब सामना ही करना है तो क्यों ना अच्छे ढंग से ही किया जाए। इसलिए स्कूल की नॉलेज के साथ साथ फाइनेंशियल नॉलेज पर भी अपना टाइम इन्वेस्ट करो। लेसन नंबर 3, बिल्ड असेट्स नॉट लायबिलिटीज। दोस्तों अमीर लोगों के अमीर बनने में सबसे बड़ा कारण यही है ना कि वो लोग असेट्स खरीदते हैं, लायबिलिटीज नहीं। अब ये असेट्स और लायबिलिटीज होते क्या हैं, आइए इसे समझते हैं। असेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, वहीं लायबिलिटीज वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई घर खरीदा है और उसे आपने किराए पर दे दिया है तो वो आपके लिए असेट्स है, क्योंकि आपको उसका किराया हर महीने मिलता रहेगा, जिससे आपकी जेब में हर महीने पैसे आते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई कार लोन पर लेते हो तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि उस लोन में आपके पैसे हर महीने जाते रहेंगे। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आप जिंदगी भर संपत्ति यानी असेट्स खरीदने पर ध्यान दो, और अगर आप गरीब या मिडिल क्लास आदमी बनना चाहते हो तो आप दायित्व यानी लायबिलिटीज खरीदते रहो। लायबिलिटीज और असेट्स के बीच फर्क को ना जानने से ना ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। आज 80% फैमिलीज की पैसों की कहानी कुछ इस तरह से होती है कि वो पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा नहीं कमाते हैं, बल्कि इसका असली कारण यह है कि वो जिंदगी भर संपत्ति के जगह दायित्व यानी लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं। पैसा कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, पैसे को अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए, पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए। अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो इसका मतलब है कि आपको पैसे की समझ है। हम इतना भी नहीं जानते कि समस्या पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि पैसे को सही जगह खर्च करने में है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पैसों को सही जगह खर्च ही नहीं करते। आज गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर पैसों के नियंत्रण में होते हैं। ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो जो काम कर रहे हैं क्या उन्हें उसमें मज़े आ रहे हैं या वो सिर्फ ऑटोमेटिकली उसे किए जा रहे हैं। और इसी वजह से पैसे की समझ ना होने के कारण ज़्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को ये इजाज़त दे देते हैं कि वो इन पर काबू कर ले, और इसी वजह से पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तेमाल होती है। क्या हम खुद से ये सवाल पूछते हैं कि क्या इसमें समझदारी है? हम लोग खुद से सवाल पूछने के बजाय भीड़ के साथ चलने लगते हैं। जो सामने वाला इंसान कर रहा है ना, वही हम करेंगे। हम में तो खुद की समझ है ही नहीं। जैसे कि भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐश आराम की नकल करने के कारण पैसों की बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए अमीर बनने का सबसे इम्पोर्टेंट नियम यही है कि आप असेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच बहुत ही बड़े डिफरेंस को समझो, और हमेशा असेट्स खरीदो जो आपकी जेब में पैसा डालते रहें। इसी के साथ अपने लायबिलिटीज़ और खर्चों को भी कम से कम ही करो। लेसन नंबर 4, वर्क फॉर लर्न नॉट फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक महिला पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रही थी। तो इंटरव्यू के दौरान उस महिला पत्रकार ने उनसे पूछा कि मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। रॉबर्ट भी उस महिला पत्रकार के आर्टिकल्स पढ़ चुके थे, जो कि काफी अच्छे थे। उसके आर्टिकल्स में पढ़ने वालों को अपना बनाने की क्षमता तो थी। महिला रिपोर्टर कहती है कि मेरे नॉवेल्स लोगों को काफी पसंद आते हैं, लेकिन फिर भी ये बिकते नहीं है। इसलिए उसने रॉबर्ट से सलाह मांगी कि उसे अब क्या करना चाहिए। तो रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रही है? अब इस सवाल के जवाब में उस महिला रिपोर्टर ने जवाब दिया, मैं मेहनत तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। अब इस पर रॉबर्ट ने उस महिला को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स लेने की सलाह दी। अब इस बात पर वो महिला बहुत ही नाराज़ हो गई और कहने लगी, अरे मैं तो एक पेशेवर लेखिका हूँ, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है, भला मुझे सेल्स सीखने की क्या ज़रूरत है? तो रॉबर्ट ने कहा कि मेरी किताब पर बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा है, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर।
मतलब कि मुझे सेल करना आता है। रॉबर्ट कहते हैं कि ये दुनिया स्मार्ट, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है। हम ऐसे लोगों से रोज मिलते हैं, ये लोग हमारे आसपास ही रहते हैं। लेकिन पॉइंट की बात ये है कि पैसा कमाने के लिए केवल आपका टैलेंट ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे बुनाया जाए, जब तक आप ये नहीं जानोगे ना, तब तक आपका टैलेंट बेकार है। सेल्स और मार्केटिंग की स्किल सीखना ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। खासतौर पर रिजेक्शन के डर के कारण कुछ लोग इसे सीखने से बहुत डरते हैं। लेकिन ये स्किल सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप दुनिया का कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बना लो, कितना भी अच्छी चीज़ आप क्यों ना ले आओ मार्केट में, लेकिन जब तक आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करना नहीं जानोगे, उसे कैसे बेचा जाए, अपनी ऑडियंस तक कैसे पहुंचाया जाए, ये नहीं जानोगे, तब तक आप अपने टैलेंट को या अपने प्रोडक्ट को और लोगों तक पहुंचा ही नहीं सकते। और जब तक आपके प्रोडक्ट और लोगों तक पहुंचेंगे ही नहीं, तब तक आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे और आप अमीर नहीं बन पाओगे। रॉबर्ट कहते हैं कि रिच डैड और पुअर डैड के बीच एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही था ना कि पुअर डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते रहते थे, क्योंकि एक सेफ और अच्छी नौकरी ही उनके लिए सब कुछ था। जबकि उनके जो रिच डैड थे वो सिर्फ और सिर्फ सीखने पर फोकस करते थे, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, जो आप इस वीडियो से सीख रहे हो। इसीलिए पैसा कमाने के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतने ही ज़्यादा आप पैसा कमा पाओगे। और इसी पर वॉरेन बफेट भी कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। लेसन नंबर 5, ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल्स। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसों की समझ होने के बावजूद भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की राह में कई रुकावटें आएंगी, कई बाधाएं आएंगी, और उन्हें आपको पार करना आना चाहिए। और उनमें से 5 ऐसी सबसे खतरनाक या फिर सबसे डेंजरस ऑब्स्टिकल्स हैं जिनकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी अपने असेट के कॉलम को बढ़ा ही नहीं पाते। इसलिए इन ऑब्स्टिकल्स को पार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके इन 5 ऑब्स्टिकल्स को समझते हैं। नंबर 1, फियर। रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला जिसे पैसों का नुकसान बहुत ही अच्छा लगता हो, और ना ही मुझे कोई ऐसा इंसान मिला जिसने पैसे का नुकसान ना उठाया हो। लेकिन वो कहते हैं कि मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से मिला हूँ जिन्होंने 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट में नहीं खोया है, मतलब 1 रुपया भी उन्होंने इन्वेस्ट किया ही नहीं है। पैसे गंवाने का डर हर इंसान को होता है, लेकिन असली समस्या डर नहीं है। समस्या तो ये है कि आप इस डर का मुकाबला कैसे करते हैं। किसी भी अमीर और गरीब आदमी के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है ना कि वो उस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनको अमीर बनने की खुशी से ज़्यादा पैसे गंवा देने का डर होता है। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और जोखिम उठाने से आपको डर लग रहा है, तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। डर के सहारे अगर बैठोगे ना, तो कभी भी अमीर बन ही नहीं पाओगे। नंबर 2, डाउट। ज़्यादा लोगों को ये डाउट होते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर सब चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चली तो क्या होगा। ये डाउट्स हमें इतना डरा देते हैं ना कि कभी कभी हम काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं और अच्छे मौके हमारे सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन हम उनका इंतज़ार ही करते रहते हैं। लेकिन हमें इन डाउट्स को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। देखो दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज़ सर्टेन है ही नहीं। किसी भी चीज़ की आप सिर्फ पॉसिबिलिटी लगा सकते हो और उसे शुरू कर सकते हो, लेकिन अब आगे क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि डाउट के भरोसे मत बैठो और जो आपको करना है कर दो। नंबर 3, लेजीनेस। रॉबर्ट कहते हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं, सबसे ज़्यादा आलसी भी वही होते हैं। अब अपने आलस पर कैसे जीत हासिल कर सकते हो, इसका जवाब है थोड़े से लालच से। हमेशा अपने आप से सवाल करो कि मेरी ज़िंदगी कैसी होगी अगर मुझे कभी कोई काम ही ना करना पड़े। इस तरह थोड़े लालच से आप कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हो। और याद रखो कि हर चीज़ की अति बहुत बुरी होती है, इसलिए ज़्यादा लालच भी मत करना। नंबर 4, बैड हैबिट्स। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारी आदतें हमारी शिक्षा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना करोगे तो आप उनकी आदतों में काफ़ी अंतर देखोगे। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर मैं सबसे पहले खुद को पैसे देता हूँ तो मैं विपत्ति, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत बनता हूँ। यानी आपको हर महीने पैसे आने के बाद सबसे पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे निकालने चाहिए, उसके बाद ही अपने बिल्स चुकाने चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो ये आदत आपको डालनी ही होगी। नंबर 5, ईगो। रॉबर्ट के रिच डैड अक्सर ये कहते थे कि जो भी मैं जानता हूँ उसी की वजह से मैं पैसे बनाता हूँ, और जो मैं नहीं जानता उसकी वजह से मैं पैसे गंवाता हूँ। ज़्यादातर लोग अपनी अज्ञानता को छुपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते रहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी हो, लेकिन ईगो करने से अच्छा यही होगा कि आप ये स्वीकार करो कि मेरे को ये नहीं आता और उस पर काम करो, उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी लो। तो यही थे वो 5 वैल्यूएबल लेसन्स जो मैंने इस बुक में से आपको बताए हैं।
ये बुक हमें पैसों के बारे में वो नॉलेज देती है जो हमें स्कूल या कॉलेज में कभी सिखाया ही नहीं जाता। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो फाइनेंशियल नॉलेज आपको लेनी ही पड़ेगी। तो अगर आपको ये किताब पढ़नी है तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।